पड़ोस में रहने आई चुड़ैल। गांव का नाम था नवापुर, जो चारों तरफ से जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। पर गांव के एक कोने पर एक पुराना मकान था, जिसे लोग शर्मा हवेली भी कहते थे। सालों से वह हवेली बंद पड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ असामान्य है, कोई बुरी ताकत। सुबह सुबह गांव में खबर फैली कि वह हवेली अब खाली नहीं रही। कोई महिला बाहर रहने आ गई। वो लाल साड़ी में थी, बाल खुले हुए और चेहरा डरावना सा। वो कहते थे उसका नाम माया है। अकेली रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मैं खेत से लौट रहा था। हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो, पर उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरी रूह तक देख रही हो। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। गांव में गाय बिना कारण मरने लगी। बच्चों को रात में डरावने सपने आने लगे और कई लोगों ने हवा में चीखें सुनी। सबसे ज्यादा डरावना तब हुआ जब शंकर चाचा की बेटी राधा रात को सोते सोते गायब हो गई। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं इस माया के बारे में पता लगाऊंगा। रात को जब मैं चुपके से हवेली के पास गया, अंदर से अजीब सी मंत्रों की आवाज आ रही थी। कर देखा तो माया एक बड़े दीवार के सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अब किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। मैं डर के मारे भागने लगा, पर तभी उसने मेरी आंखें देखी और उसका चेहरा एकदम सामान्य हो गया, से कुछ हुआ ही ना हो। पर मैं समझ गया ये कोई आम औरत नहीं है, ये चुड़ैल है। अगली सुबह मैं गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति दीनानाथ बाबा के पास गया। उन्होंने सुनते ही कांपते हुए बताया, 50 साल पहले इस हवेली में एक औरत रहती थी, माया नाम की। वो तांत्रिक विद्या के मंदिर माहिर थी, लेकिन गांव वालों को शक था कि वो बच्चों की बलि देती है। लोगों ने उसे जला दिया। वो मरते वक्त उसने श्राप दिया कि वो लौटेगी, और अब लगता है वो लौट आई है। गांव में दहशत फैल चुकी है। हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। माया दिन में बेकसूर और शांत दिखती, लेकिन रात को वो एक दरिंदे में बदल जाती थी। मैंने कई बार देखा, उसके पैरों के निशान उल्टे थे और उसके घर के अंदर कभी कभी तांत्रिक चल सकते थे। एक रात मैंने और मेरे दोस्त राजन ने मिलकर उस हवेली में घुसने की योजना बनाई। घर के गंगा जल और तुलसी की माला लेकर गए। अंदर अंधेरा था और हवेली से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। तभी माया हमारे सामने प्रकट हुई। अब उसका रूप विकराल था और वो हवा में उड़ रही थी, बाल बिखरे हुए और उसकी चीखें कान फाड़ने वाली। राजन ने तुरंत गंगा जल छिड़का और मैं मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माया एक पल के लिए रुकी, फिर उसने जोर से चीखा और उसकी आंखें आग जैसी हो गईं। लेकिन तभी हवेली की छत से एक पुराना ताबीज नीचे गिरा। शायद वही ताबीज था जिससे उसे बांधा गया था सालों पहले। मैंने झट से ताबीज उठाया और माया की ओर फेंका। वो जोर से चिल्लाई और उसका शरीर जलने लगा। चीख के साथ वो धुआं बनकर गायब हो गई। उस रात के बाद हवेली फिर वीरान हो गई। गांव में शांति लौट आई। बच्चे खेलने लगे, गायें सुरक्षित रहीं और माया, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने फिर से उसे पास के जंगल में देखा। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में है, इंतजार कर रही है अगले मेहमान का। अगर आपको पड़ोस में भी कोई अजीब रहने आए तो जरा गौर से देखना, कहीं वो माया जैसी तो नहीं। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।